मित्रों नमस्कार। पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा द्वंद्व चल रहा है। गैर भाजपाई सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है। हालांकि उनकी हालत बड़ी खराब है, लेकिन केंद्र सरकार इससे सख्ते में आ गई है। क्योंकि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म की थी और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम शुरू की थी, तो उसके बाद वो चुनाव हार गए थे। और केंद्र कर्मचारियों का गुस्सा इस कदर था कि 2009 का भी चुनाव हारे। वो लगातार 2 चुनाव हार गए। और अभी जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, वो प्योरली एनपीएस के चक्कर में सरकार हारी, बीजेपी हारी। क्योंकि कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि हम पुराने पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और लोगों ने वोट डाला और वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो हिमाचल की हालत बड़ी ख़राब है, क्योंकि पुराने पेंशन देने के लिए या तनख्वाह देने के लिए लोगों के पास उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन चूँकि चुनाव जीतना है, राजनीतिक कारणों से लागू कर दिया गया। और अब वित्त मंत्री ने बजट वित्त विधेयक पेश करते हुए अनाउंस किया था कि वो नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी, और जो वित्त सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई जाएगी, और वो कमेटी तय करेगी कि उसमें क्या सुझाव करना है। तो जो हमें जानकारी मिली है कि नई पेंशन स्कीम में जो अभी केंद्र सरकार का हिस्सा है वो 14% है। यानी 14% केंद्र सरकार देती है, 14% कर्मचारी या अधिकारी देता है, और दोनों मिला के 28% होता है। और फिर उस पैसे को कहीं सिक्योर इन्वेस्ट किया जाता है, यानी मार्केट में, शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, और उसमें से जो ब्याज, जो लाभ मिलता है वो कर्मचारी को दिया जाता है। तो अभी जो इससे कर्मचारी को जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनके मन में एक सवाल रहता है कि हम जब भर्ती होंगे, रिटायर होंगे, तो हमें कितनी पेंशन मिलेगी। तो एक आशंका रहती है कि हमारी जो सोशल सिक्योरिटी वो नहीं रहेगी, और वो जो पेंशन का अमाउंट है वो कम रहेगा। क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो उसमें 50% आपको विड्रॉ कर लेंगे, तो 50% जो आपका बचेगा उसी में से पेंशन बनेगी, तो वो अमाउंट कम होगा। तो अभी सरकार का ऐसा प्लान है कि जब आदमी रिटायर हो तो उसकी टेक होम सैलरी जितनी है रिटायरमेंट के समय, यानी उसका बेसिक पे प्लस डीए जो होता है, उसको मिलाकर उसकी कम से कम 50% पेंशन बन जाए, ताकि उसका जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो सुरक्षित और खुशी से वो बिता सके। नहीं तो उसके पास पेंशन का पैसा नहीं होगा, कोई बचत नहीं होगी, तो फिर बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में बुढ़ापा बहुत ख़राब रहता है, पैसा नहीं होता और आदमी बहुत परेशान रहता है। तो सरकारी कर्मचारी भी फिर सरकार में आने का कोई मतलब नहीं होता, अगर सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को प्रॉपर पेंशन न मिले तो अभी जो हमारी जानकारी है, जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सरकार ऐसा प्लान कर रही है, यानी जो कमेटी है फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसको ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप इतना अमाउंट बढ़ा दो, जो 14% केंद्र सरकार दे रही है उसका अमाउंट इतना बढ़ा दो कि ताकि जब आदमी रिटायर हो तो उसको 50% उसकी उस वक्त की सैलरी का 50% उसको सैलरी को पेंशन मिल जाए। यानी अगर आज 14% सरकार दे रही है और 14% कर्मचारी दे रहा है, तो ये 28% हुआ। तो हो सकता है कि जो कर्मचारी का 14% है और उसमें से बजा जो 36% है, 36% है, वो हिस्सा सरकार अपनी तरफ से दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी क्या होगा ये कमेटी रिपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसा एक प्लान चल रहा है कि 50% पेंशन मिल जाए, इसके लिए सरकार का हिस्सा बढ़े। यानी 14% जो सरकार दे रही है उसको बढ़ा के 30-35 जितना भी कर सकते हैं उसको करें, या उस अमाउंट को भी उसमें जोड़ें जो बाजार से, शेयर मार्केट से उसमें मिलेगा। क्योंकि जो पेंशन के लिए जो जमा हो रहा है, जो एनपीएस के तहत जो पैसा आ रहा है, वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, यानी वो डूबता नहीं है। शेयर मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है और बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, तो ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ डूबता नहीं है, यानी उससे रिटर्न मिलता ही है। तो रिटर्न मान लीजिए 9% मिल गया, 8% मिल गया, तो अगर 14% कर्मचारी का हिस्सा है और 9% उसको रिटर्न मिला है, तो 14 और 9 13%, ये हो गया आपका 33, आपका 23%। तो 23% दोनों को मिला के हो गया। तो बाकी जो आपका करीबन 27%, 27% गवर्नमेंट अपने हिस्से से देगी। यानी 14% अभी हिस्सा है तो उसको बढ़ा के 27% किया जा सकता है, या
अगर मान जाए रिटर्न आपका 8% आए या रिटर्न हो सकता है 10% आए, तो अगर 10% आता है, वैसे नॉर्मली जो शेयर मार्केट का रिटर्न है वो अच्छा आता है, मतलब 9% से तो ऊपर ही आता है। तो अगर 10% आ गया तो 24% सरकारी कर्मचारी का और मार्केट शेयर का हिस्सा हो जाता है, तो बाकी 26% सरकार अपनी जेब से देगी। तो कुल मिला के आइडिया है कि जो पेंशन है वो 50% बने, इसके लिए सरकार अपना हिस्सा बनाएगी। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या होगा, ये जो हमारे वित्त सचिव हैं वो टीवी रामानाथन, वो अपनी रिपोर्ट में जब देंगे तो उसके बाद ये फैसला होगा। और ये पूरा का पूरा फैसला 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है। नहीं तो मोदी सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि 2024 का चुनाव हार जाएगी, निश्चित तौर पर हार जाएगी, क्योंकि 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हार गई थी। और कर्मचारियों का हिस्सा बहुत बड़ा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी। अभी जो जिन राज्यों ने पुराने पेंशन स्कीम लागू की है उसमें हिमाचल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और तमिलनाडु है, इसमें उड़ीसा है। तो इन्होंने तो कर दिया है, लेकिन अब चूँकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ भी एश्योर किया गया उनको कि आप शोर शराबा न करें। पंजाब में भी लागू हो गया है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इसलिए जहाँ गैर भाजपाई सरकारें वो कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें या ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी स्कीम हो। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि आप रोल बैक कर दिया। तो ये ऐसा होगा कि जो वैसी उसी तरह हो, वैसे ना हो लेकिन वैसे ही तरह हो। तो उसका सरकारी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम मिलती थी, जो लाभ मिलता था, वो लाभ नई पेंशन स्कीम में भी मिले, ऐसा प्लान है। तो अंततः ये राजनीतिक फैसला है, और जब वित्त सचिव की रिपोर्ट आएगी तो तब इससे फैसला होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।